नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लीगल देव पर। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। सेक्शन 8 कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। सेक्शन 8 कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होती है, लेकिन इनका पर्पस अलग होता है। सेक्शन 8 कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है चैरिटी, एजुकेशन, रिलीजन और एनी अदर सोशल कॉज। ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई जाती। वहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना होता है। इसमें शेयर होल्डर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है और इसका ओनरशिप प्राइवेट होता है। अब अगर हम बात करें फॉर्मेशन की, तो सेक्शन 8 कंपनी को फॉर्म करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है क्योंकि इसमें आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है। दूसरी तरफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फॉर्मेशन प्रोसेस रिलेटिवली सिंपल और फास्ट होता है। आपको सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC से अप्रूवल लेना पड़ता है। फॉर्मेशन के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं। सेक्शन 8 कंपनी के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर्स और 2 मेंबर्स की जरूरत होती है। वहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए भी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स और 2 शेयर होल्डर्स चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर्स का मैक्सिमम लिमिट नहीं होता। दोस्तों, अब चलिए हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की। सेक्शन 8 कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये कंपनी यूजुअली डोनेशंस और ग्रांट्स के थ्रू फंड होती है। वहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होती है, जो अब नॉमिनल रखी गई है, लेकिन फिर भी आपको कुछ कैपिटल तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। सेक्शन 8 कंपनी को टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर ये कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करती है तो ये इनकम टैक्स एक्ट के अंडर एक्सेम्पशंस क्लेम कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ऐसी कोई स्पेसिफिक टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते और इन्हें नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। नाम की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। सेक्शन 8 कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड यूज नहीं कर सकती, इवन इफ इट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना मैंडेटरी होता है। कंप्लायंस और एनुअल फाइलिंग के रूल्स भी काफी डिफरेंट होते हैं। सेक्शन 8 कंपनी को अपने एक्टिविटीज के बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट देनी पड़ती है। इसको अपने ऑब्जेक्टिव्स का फुलफिलमेंट शो करना पड़ता है। वहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नॉर्मल एनुअल रिटर्न्स फाइल करनी होती है, जो बिजनेस ऑपरेशंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में होती है। दोस्तों, लीगल देव आपकी कंपनी रजिस्टर करने में कैसे मदद कर सकता है, अब चलिए हम ये समझते हैं। लीगल देव एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है, चाहे आप सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कर रहे हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में, गवर्नमेंट फॉर्म्स फिल करने में और रिक्वायर्ड अप्रूवल्स लेने में असिस्ट करता है। साथ ही लीगल देव के एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स आपके हर क्वेरी का जवाब देने के लिए है अवेलेबल, जो आपके कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सीमलेस और हैसल फ्री बना देता है। लीगल देव के थ्रू आप अपने घर बैठे ही अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन का सारा काम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेन डिफरेंसेस बिटवीन सेक्शन 8 कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हर एक कंपनी का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस और स्ट्रक्चर होता है और आपको अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लीगल देव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।